हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। फिजिक्स के अंदर ये अपना टॉपिक है और चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन हम। तो देखो, सबसे पहले ये फॉर्मूले देख लेते हैं। ओम्स लॉ के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, V इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ होता है हमारा। और R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई करना है हमें। वेयर जो रो होता है आपका यानी कि रेजिस्टिविटी, इसके लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। और ये जो आपका रेजिस्टिविटी है अगेन, इसके लिए भी आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो है हमारे पास, रो इक्वल टू एम ई स्केयर एन इंटू में टी। यहाँ पर जो टाउ है ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो ई है यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है आपका, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये देखो क्वेश्चन हमारा, पोटेंशियल ऑफ, हमारा जो पोटेंशियल है कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। कोई पोटेंशियल है हमारे पास जिसकी वैल्यू दे रखी है 3 वोल्ट, ठीक है। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है इस क्वेश्चन में हमारे पास, 1.5 ओम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू 1 सेकेंड। भाई मान लो कि आपके पास कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर कह देते हैं हम लोग। इस कंडक्टर में से आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लो कर रहे हैं, हमें ये बताना है 1 सेकेंड के अंदर। यानी कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर रहे हैं, हमें यहाँ पे ये बताना है कि एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर देखो पोटेंशियल दे रखा है हमें, यानी कि ये कंडक्टर है, ये किसी सोर्स से जुड़ा हुआ है और उस सोर्स की वैल्यू दे दी इसने 3 वोल्ट दे दी है। और इस कंडक्टर का यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बताया है कितना है, 1.5 ओम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से V इक्वल टू आई आर से हम करंट ही बना लेंगे सिंपल यहाँ पर, है ना। तो क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं तो सिंपल हम क्या करेंगे, V बराबर आई आर लगाइए आप। यहाँ से V की वैल्यू है 3 वोल्ट, I निकाल लेंगे पहले, रेजिस्टेंस है 1.5। तो यहाँ से I कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 1.5। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यानी कि, और 3 से कैंसिल कर देंगे, ये 5 से हो जाएगा, 3 5 15, और ये 5 से हो जाएगा 2। यानी कि हमारा जो करंट की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 एम्पियर आ गई है ना। और ये जो करंट है आपका, ये ये जो करंट है ये 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है ना। तो करंट को क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। और क्यू की वैल्यू एक और फॉर्मूला होता है, क्यू इक्वल टू एन ई, भी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, एन ई होता है। तो यहाँ पर इंटू में टी हो गया। तो एन निकालना है हमें, करंट की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। और एन हमें फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में पता है हमें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 10 की पावर -19 डिवाइड बाई टाइम की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड हो गया। तो यहाँ से एन कितना आ जाएगा, 2 बाई 1.6 और इंटू में 10 की पावर -19। सॉल्व कर लेंगे इसको हम। ये जो आपका पॉइंट है ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर कर देंगे हम लोग इसको। तो ये हमने यहाँ इसको पॉइंट शिफ्ट कर दिया है ऊपर, और ये 10 की पावर, ये ऊपर आएगा तो 10 की पावर जो 19 है प्लस हो गया है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये 8 पे कैंसिल हो गया, 1/8 है ना। और 1/8 को आप सॉल्व कर लेना, तो ये 0.1 आएगा पहले, है ना। फिर 2 और 5 कुछ ऐसे ये कैलकुलेशन आ जाएगी। जब आप 1/8 को सॉल्व करोगे तो लगभग इतना ही आ जाएगा। और ये 10 की पावर कितना हो गया, 19। इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पास हो रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, लगभग इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। लगभग इतने इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहे हैं। हमें यहाँ पर यही बताना था कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वो फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और मैंने कितना बता दिया है देख लो एक बार, ये 0.125 बताया है, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, बाकी लगभग कितना आता है। और ये आपके पास एक 0 ये था ना, तो ये शिफ्ट होगा, ये हमारा 0, तो ये ऐसे कर लिख सकते हैं हम लोग इसको।
है ना। ये 0.125 है, इंटू में 10 करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जब हम कैलकुलेट किया तो ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी बतानी है किसी मटेरियल वायर की। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। भाई लेंथ की वैल्यू कितनी का है, इसने 1 मीटर लंबा है वो कोई आपका वायर है, और उसकी हमें रो की वैल्यू बतानी है। और ये क्या दिया हुआ है उसका 0.4 mm इन डायमीटर। भाई उसका डायमीटर दिया हुआ है 0.4 mm यानी कि मिलीमीटर। चलिए, अब हमें उसका रेजिस्टेंस भी क्वेश्चन में पता है। हमें सिंपल हमें क्या बताना है, उसकी रेजिस्टिविटी बतानी है। तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। क्या होता है हमारा, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। आर की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 2 ओम। एरिया दे रखा है हमें कितना है, 0.4 mm। 0.4 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10 की पावर -3 मीटर। तो 0.4 के लिए क्या हो जाएगा, ये 0.4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3 मीटर, डिवाइड बाय लेंथ कितनी है भाई, 1 मीटर हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो और ये जो आपकी वैल्यू है ये किसकी आ जाएगी, यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ भाई ये है ना, ये एरिया नहीं निकाला हमने, मैंने ये जो है ना ये जो एरिया है, ये एरिया है ना पहले निकालना पड़ेगा। ये तो मैंने डायमीटर ही पुट कर दिया है, आपको एरिया बनाना पड़ेगा ना। यहाँ से एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और लेकिन यहाँ पर डी की फॉर्मेट में दिया हुआ है, जो आर है ना यानी कि डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो डी इक्वल टू क्या होता है हमारा 2r, और r को लिखेंगे तो d बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पुट करेंगे स्केयर में तो ये कितना बन जाएगा, ये d स्केयर बाई 4। ठीक है, तो पाई इंटू में जो d डायमीटर की जो वैल्यू है यानी कि ये वाली 0.4 और 10 की पावर -3 मीटर, और इसको क्या करना है, स्केयर करना है, डिवाइड बाई 4। ये जो कैलकुलेशन है ये पहले इसने एरिया निकाल लिया। ठीक है, फर्दर आप एरिया को बाद में पुट करना है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में भी क्या कर सकते हो, और सीधा भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं। ठीक है, एक साथ कैलकुलेशन हो जाएगी वो। तो जब आप एरिया की वैल्यू ये वाली इसमें पुट करोगे, एरिया पुट करना है आपको, डायमीटर पुट थोड़ी करेंगे, हमारे इक्वल टू रो ए बाई एल होता है, तो एरिया बनाना पड़ेगा। हमें एरिया नहीं दे रखा ना, हमें तो डायमीटर दे रखा है, तो आप डायमीटर से एरिया निकाल लेंगे हम, है ना, और फिर फर्दर पुट कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन होकर के आपकी कुछ इतना आ जाएगी हमारी रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी की यूनिट आपकी ओम मीटर होती है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बताना है फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर। कॉपर के अंदर आपको बताना है कि जो रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा, और डेंसिटी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है इतना। भाई इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं उस जगह में से, यानी कि कह सकते हैं जैसे कॉपर है, ये सपोज कर लेते हैं कि कोई कॉपर है, कोई कंडक्टर है, और इसमें से आपका यानी कि कॉपर वायर लगा लीजिए, कॉपर का कंडक्टर लगा लीजिए, इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, ये नंबर डेंसिटी हो गई, यानी कि ये डेंसिटी दे रखी है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। मोबाइल का मतलब होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेजिस्टिविटी दी हुई कॉपर की दे रखी है, हमें निकालना है रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि टाइम की वैल्यू निकालनी है, कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो आपके पास रो बराबर में होता है एम ई स्केयर एन इंटू में टाउ, ये जो टाउ है ये निकालना है। रो क्वेश्चन में गिवन है, दी है हमें कितनी है रो की वैल्यू, ये दे रखी रेजिस्टिविटी। ठीक है, यहाँ रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि ये एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितना होता है 9.1 10 की पावर -31। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ई स्केयर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू पुट कर दी है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू पुट कर दी। जो एन है यानी कि नंबर डेंसिटी, वो भी सवाल में क्वेश्चन में दे रखी थी आपको, और ये रेजिस्टिविटी है यहाँ से वो भी ये दे रखी थी।
तो रजिस्टिविटी और टाउ को रिप्लेस कर दिया, टाउ यहाँ आ गया, रजिस्टिविटी यहाँ आ गई, तो यहाँ से टाउ निकालना था और ये सारी कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें 5 ओम दिया है, इज ड्रान आउट, उसको खींच करके यानी कि ड्रान आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। उसकी जो लेंथ है भाई कितनी हो गई है, ओरिजिनल लेंथ की दुगनी हो गई। उसको इस टाइप से, जैसे मान लेते हैं ये कोई वायर है, इसकी एल लेंथ है, उसको क्या कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है, यानी कि खींच करके क्या कर दिया है, उसकी लेंथ को उसकी डबल लेंथ से खींच दिया है। तो भाई ये इतनी लेंथ हो गई और इतनी और हो गई, तो टोटल लेंथ हो गई, यानी कि फाइनल जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, एल तो पहले ही थी और ये इतनी डबल और इसने स्ट्रेच कर दी, यानी कि 3L लेंथ हो गई है उसकी। और रेजिस्टेंस उसका दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 ओम। ठीक है, कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस हमें बताना है कितना आएगा। क्या वैल्यू बतानी है, नए रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में उसकी लेंथ L1 है, इनिशियल ओरिजिनल लेंथ L मान ली है, और उसका एरिया है वो भी हमने क्या मान लिया, A मान लिया है। अब किसी लेंथ कोई वायर है इतनी है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, मान लो वो इतनी मोटी है, इतनी उसकी क्या है, थिकनेस है। अब हमने उसको स्ट्रेच कर दिया है, यानी कि हमने उसको खींच दिया है। तो आपको पता है भी, जैसे ही हम लोग उसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो एरिया है वो तो कहीं ना कहीं चेंज होगा, एरिया की वैल्यू है कहीं ना कहीं वो तो चेंज हो जाएगी ना, भाई लेंथ तो बढ़ेगी, भाई लेंथ बढ़ने से लेंथ तो इंक्रीज होगी, क्योंकि लेंथ हम इंक्रीज करवा रहे हैं, तो लेंथ इंक्रीज होने से थिकनेस है वो कम होगी, कहीं ना कहीं थिकनेस कम होगी तो एरिया भी क्या होगा, कम होगा। कितना कम हो जाएगा भाई, जिस लेंथ जिस ऑर्डर की बढ़ रही है तो जो आपका एरिया है उसी ऑर्डर का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है ना, क्योंकि उसकी मोटाई है यानी कि थिकनेस उसकी कम हो रही है खींचने से, है ना, तो एरिया तो कम हो जाएगा। तो लेंथ तो हो गई हमारे पास 3L हो गई, कितनी हो गई 3L, क्योंकि हमने उसको ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल जितनी भी लेंथ थी उससे दुगना खींच दिया है, तो कितना हो गया, ये टोटल लेंथ हो गई 3L हमारे पास। ठीक है, अच्छा एरिया कितना हो गया, अब एरिया तो कम हो गया, पहले जितना एरिया था उसका कितना हो गया, थर्ड हो गया, यानी कि एरिया की वैल्यू कितनी हो गई, A/3 हो गई, क्योंकि थिकनेस उसकी मोटाई कहीं ना कहीं कम हो गई है। ठीक है, जितनी आपने उसकी लेंथ को इंक्रीज किया है उसी हिसाब से उसकी जो थिकनेस है वो चेंज हो जाएगी, थिकनेस चेंज होगी तो यानी कि एरिया उसका कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि वॉल्यूम तो हमें पता है कि सेम ही रहना है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से भी आप जा सकते हो कि वॉल्यूम को हमने सेम रख दिया है, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ। अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो लिख सकते हैं A1L1, और सेकंड कंडीशन की बात करें यानी कि आफ्टर ड्रान यानी कि खींचने के बाद कितना एरिया हो गया, कितनी लेंथ हो गई, तो उसको लिख सकते हैं A2L2। फर्दर सोल्व किया तो A2 की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, A1 को A रहने दिया इंटू L, और लेंथ कितनी हो गई 3L, तो A2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये जो 3L है ये यहाँ चला गया है, L से L कट गया तो कितनी आ गई A2 की वैल्यू, A/3 हो गई। तो आप डायरेक्ट भी वैसे भी समझ सकते हो इस चीज को, कि जब हमने लेंथ को बढ़ाया है तो थिकनेस तो कम होगी, थिकनेस कम होने से एरिया भी क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, जितनी लेंथ बढ़ी है उसी फैक्टर से एरिया क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो एरिया कितना हो गया है, यानी कि एरिया की वैल्यू कितनी हो गई है, A/3 हो गई है। अब आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो RA/L, क्या बताना है, वैसे ही हम पहले पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस बताना है, रेजिस्टेंस बताना है हमें, ये नहीं बताना।
रेजिस्टेंस बताना है, तो रेजिस्टेंस के लिए कर लो R इक्वल टू रो रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा हमारा R इक्वल टू रो L बाई ए, है ना। अब चेंज होने के बाद रेजिस्टेंस तो कुछ अलग आएगा, है ना, तो मैं R2 कह सकती हूँ, और स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी वो तो सेम रहनी है, तो ये L2 कर देती हूँ, A2 कर देती हूँ। अब इनकी वैल्यू रख दो बस आप, रो को तो रो ही रहने देंगे। L कितना हो गया 3L हो गया, एरिया कितना हो गया यानी कि A/3 हो गया, कितना हो गया A/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो गया रो, ये 3 और 3 ये वाला 3 शिफ्ट हो गया ऊपर जाएगा 9L/A, 9 को आप बाहर रख लो और रो L/A को एक साथ रख लो। तो आपको पता है रो L/A तो क्या होता है रेजिस्टेंस ही होता है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में हमें दिया है 5 ओम, ये कितने ही हो जाएगा जो नया रेजिस्टेंस है R2 कह लो या R डैश कह लो, कितना हो जाएगा 9 5 जा कितना हो जाएगा 45 ओम आ जाएगा। ठीक, इसने थोड़ा सा बुक में थोड़ा सा ऐसे सोल्व कर रखा था, यानी कि पहले R1 निकाला R2 निकाला और फिर उनको डिवाइड किया, तो आप कैसे भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस रो L/A करो और चेंज होने के बाद यानी कि मैंने सेकंड, आप चाहे तो डैश से डिनोट कर सकते हो रो L'/A', A डैश यानी कि आफ्टर वाला, यानी कि फाइनल जो वॉल्यूम है फाइनल एरिया है वो, और ये क्या हो गया फाइनल जो लेंथ है वो, चाहे तो वो कर लो उससे कर लो, एक ही बात है। अब ये वाला क्वेश्चन और देखो, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो जब आपने सोल्व किया इस वैल्यू को तो ये आपका कितना आ गया था वो लिख देती हूँ मैं, ये वैल्यू दे रखी थी 5, तो ये आ गया था 45 ओम। अब नेक्स्ट वाला देख लो, A wire of resistance 5 ohm is drawn so that its length is increased to twice its original length। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस अगेन इसने 5 ओम दिया है और उसकी लेंथ को बढ़ा करके कितना कर दिया है, डबल कर दिया है ना। लेंथ इज इंक्रीज्ड टू, यहाँ पर इंक्रीज्ड टू दे रखा है, वहां पर इंक्रीज बाय दे रखा था, कि उसको खींच करके कितना कर दिया है, उस वायर को खींच करके यानी कि स्ट्रेच करके ओरिजिनल लेंथ का कितना कर दिया है, डबल कर दिया था वहां पर, है ना, और यहाँ पर उसको इंक्रीज करके डबल कर दिया है। तो पहले L थी और हमने इंक्रीज करके कितनी कर दी है, डबल कर दी है, यानी कि 2L हो गई। तो ये L2 कह देते हैं और ये L1 की वैल्यू को L कह देते हैं। ठीक, अब एरिया कितना हो जाएगा, आपको पता है कि स्ट्रेच कर दिया है, लेंथ बढ़ाने से एरिया क्या होगा, कम होगा, एरिया की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि एरिया कम होगा। कितना कम होगा, जो नया एरिया है वो पहले वाले के हाफ हो जाएगा। अगेन नया रेजिस्टेंस बताना है और न्यू रेजिस्टिविटी बतानी है। तो रेजिस्टिविटी तो किसी भी सेम ही तो वायर थी आपकी, जब वायर सेम है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है ना, सेम मटेरियल की वायर है। तो लेंथ और ब्रेड्थ डायमेंशन बढ़ाने से रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रेजिस्टिविटी सेम रहती है। यदि किसी वायर को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं 3 टाइम्स 4 टाइम एंड सो ऑन, ठीक है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, रिमेन्स सेम। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब नया रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस कह लो या फिर R2 की वैल्यू निकाल लो। R2 के लिए क्या करेंगे, रो L2/A2 कर दो आप, L2 के लिए क्या कर दो, न्यू लेंथ पुट कर दो, यहाँ पर रेजिस्टिविटी सेम ही रहनी है और न्यू जो लेंथ है यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई, डबल। एरिया कितना हो गया A/2, ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो ये रो एज इट इज, और ये 2 कितना हो गया 4L/A। फर्दर आप इसको लिखोगे तो 4 को मैं बाहर ले लेती हूँ और रो L/A आपको पता है रेजिस्टेंस ही होता है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है आपको 5, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 20 ओम आ जाएगा आपका नया रेजिस्टेंस, यानी कि R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 ओम आ जाएगी। ठीक है, चाहो तो आप इस फॉर्मूले से भी जा सकते हो, यानी कि सेम ही फॉर्मूला है, इसने दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, एक बार यहाँ लिख लिया R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू, दोनों को डिवाइड करवा दिया है और
सेम ही बात है, चाहे कैसे भी कर लीजिए आप। ठीक है, तो आज ये जो क्लास थी रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे इसमें, और साथ ही कुछ हमने रेजिस्टिविटी के बारे में भी देखा कि रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल, सेम मटेरियल की जो वायर है तो उसको हमने स्ट्रेच किया है तो रेजिस्टिविटी हमारी चेंज नहीं होती। और बस इतना ही क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट किसी और क्लास में।